अगर बात आईपीएल की करें तो 4 ऐसी टीम्स हैं जिनके लोगों में सिंह या शेर दिखाई देता है। चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के लोगों में तो एक नहीं 3 शेर हैं जो दहाड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है वीरों का शेरों से। लेकिन जब नए बन रहे संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया तो विपक्ष और अंध विरोधी चिल्ला उठे कि ये शेर तो दहाड़ रहे हैं, ये तो हिंसा का प्रतीक है। जिन पार्टियों को इस स्तंभ से दिक्कत है वो चाहें तो अपने पार्टी ऑफिस की छत पर बकरी की प्रतिमा लगाकर विरोध कर सकते हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, आपने कभी अशोक स्तंभ में लगे 4 शेरों की ओर ध्यान दिया है? अरे वही जो हर सरकारी कागज में बना हुआ होता है। हर नोट और सिक्के में भी ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये चिन्ह लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। उसी स्तंभ की प्रतिलिपि, हिंदी में बोले तो कॉपी, नोट से लेकर सिक्के और सरकारी कागजों में भी दिख जाती है। और उसी स्तंभ की एक प्रतिलिपि लगाई गई है नए बन रहे संसद भवन की छत पर भी। लेकिन तभी कुछ शांति के कबूतरों को इसमें एक अंतर दिखाई दिया। पहले जो प्रतिलिपि प्रयोग की जाती थी उसमें शेर बेचारे चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन अब जो स्तंभ लगाया गया है उसमें शेर दहाड़ रहे हैं। इससे उन्हें ऐसा लगता है कि देश में कट्टरता, असहिष्णुता और हिंसा का माहौल बढ़ेगा, बल्कि बढ़ चुका है और ये शेर इसीलिए खूंखार दिख रहे हैं। अब उसका कहना है कि शेर खूंखार नहीं दिखने चाहिए। पढ़े लिखे नेताओं की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता तेजस्वी यादव का एक भाषण भी वायरल हो रहा है, वो कहती है मूल कृति पर सौम्यता का भाव और अमृतकाल में बनी नकल के चेहरे पर सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच का प्रदर्शन करता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये पोस्ट किसी कम से कम ग्रेजुएशन पढ़े हुए व्यक्ति ने लिखी है। हिंदी बहुत अच्छी लिखी है, इस बात की तो प्रशंसा करनी बनती है। इससे पहले इस आपत्ति का उत्तर दें, थोड़ी और प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। आम आमदनी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण कहते हैं, पहले हमारे प्रतीक चिन्ह के शेर शांति के साथ बैठे रहते थे, लेकिन नए वाले शेर गुस्से में हैं, उनके दांत नजर आ रहे हैं। ये मोदी का नया भारत है। उधर धर्म और संस्कृति का सदा उपहास करने वाली नवयुग की सुपर्णखा महुआ मोइत्रा कह रही हैं, सच तो ये है कि सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते, इसका बदलाव बहुत पहले ही हो चुका है। ऐसे ही और भी बुद्धिजीवी हैं जिनकी पाचन शक्ति इस कारण से खराब हो गई है कि ये शेर दहाड़ क्यों रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शेर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता क्यों है। ऐसे बहुत से देश हैं जिनके राष्ट्रीय चिन्ह, हिंदी में बोले तो नेशनल एम्बलम में शेर सम्मिलित है। श्रीलंका के झंडे में तो शेर ने तलवार और पकड़ी हुई है कि दांत से अगर किसी को चीरने में दिक्कत हो तो तलवार का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये अंध विरोधी जरा ये समझाएंगे कि आखिर शेर का प्रयोग ऐसे प्रतीक चिन्हों में किया क्यों जाता रहा? क्यों राजा के बैठने के आसन को सिंहासन कहते हैं, और क्यों छत्रपति शिवाजी हों या महाराणा प्रताप, उनके सिंहासन पर सचमुच शेर की प्रतिमा लगी होती थी? वो इसलिए कि शेर शौर्य, वीरता और आक्रामकता का प्रतीक है, और ये सब गुण एक राष्ट्र को चलाने और सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और जो कह रहे हैं कि पहले वाला शेर सौम्य था, सॉफ्ट था, शांति का प्रतीक था, तो वो ज़रा बताएंगे कि वो वाले शेर क्या घास खाया करते थे, या फिर जंगल के जानवरों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ऑफर करते थे जिससे वो शर्म से ही मर जाएं और अपना पेट भरने के लिए शेर को हिंसा का सहारा ना लेना पड़े, या फिर साइलेंसर लगी बंदूक की तरह वो बिना आवाज के शिकार किया करते थे, इसीलिए शांति का प्रतीक माने जाते थे। अरे शेर शांत बैठा हो या मुस्कुरा रहा हो, खाना तो शिकार करके ही खाएगा, हिंसा करके ही खाएगा। और अगर ये गांधी के भारत से गोडसे का भारत बन गया है तो गांधी से तो गोडसे ही देश के हितों की रक्षा बेहतर कर सकते थे। बाकी हो सकता है वो शेर इसलिए भी चुप रहते हों कि मनमोहन सिंह जैसे रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री से दहाड़ा तो जाएगा नहीं, तो हम भी अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी की अपनी और सरकार की नीतियों में आक्रामकता के कारण ही ये शेर दहाड़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर योगी आ गए
तो ये शेर आगे बढ़कर सचमुच इन बुद्धूजीवियों पर हमला ना कर दे। और भाई शेर है तो दहाड़ेगा ही। अगर शांत सीधा साधा चाहिए तो आप अपने ऑफिस पर गधे की प्रतिमा लगा लो, कांग्रेस पार्टी को तो सूट भी करेगा। और यदि सेकुलर बनना है तो बकरी की प्रतिमा बनवा लो, एकदम शांत रहेगी। बाकी ये शेर तो अब ऐसे ही दहाड़ेगा जैसे किसी 1 अरब लोगों की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे प्रतीक को दहाड़ना चाहिए। जिन कायरों को शेर की दहाड़ से डर लगता हो वो डायपर पहनकर घूम सकते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है लोकतंत्र के इन रक्षकों के नाम। अंध विरोधी और विपक्ष मिलकर लोकतंत्र को कितना मजबूत बना रहे हैं वो अब किसी से छुपा नहीं है। अब हम क्या कहें, देखो बिहार के भावी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कितने प्रतिभाशाली हैं, भाषण को देखकर भी पढ़ सकते हैं। मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना। और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। अगर आप भी भेड़ की हाहाकार से बेहतर शेर की दहाड़ को मानते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।